चलो भाई। अच्छा, फिर से आ गए हम सेम डायग्राम पे। सही। डायग्राम का पर्पस क्या था? ये क्यों, कैसी किस चीज की डायग्राम है? बिजनेस एक कंप्लीट साइकिल। इसके अलावा एक और वर्ड यूज करते हैं किस चीज की? रास्ता, रोड मैप है। सही, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? प्रोडक्ट नहीं, सबसे पहले बिजनेस आइडेंटिटी। ठीक है, बिजनेस आइडेंटिटी है। सही है। उसके बाद प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड किया बेस्ट। उसके बाद उसकी क्या की? एडवर्टाइजमेंट करने से क्या हुआ? लीड जनरेट हुई, कस्टमर आया। सेल्स, सेल्स में क्या हुआ? लीड कन्वर्ट हुई, कस्टमर से हाँ निकलवा लिया। पैकेजिंग एंड डिलीवरी, इस फेज में क्या हुआ? पैक किया और कस्टमर को डिस्पैच कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ। फिर 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 यहाँ पे एक पॉइंट, ये कब कब मेंशन किया था? स्टार्ट में मेंशन किया था, इसके बगैर कंप्लीट नहीं होता साइकिल। ठीक है, जब तक आप हिसाब किताब ना कर लो। अच्छा, हिसाब किताब बहुत तरीके से होता है। सही है। एक हिसाब किताब होता है ऑन कंपनी लेवल के, आप अपनी बैलेंस शीट जनरेट करते हो यू के, लाइक कितने इनकम हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए, वो हम चीजें थोड़ी बहुत पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनकम शीट बनाते हो, सारी चीजें। सही है। फिर आप दूसरा, इसी के अंदर एक और चीज आ जाती है, ब्रॉडकास्टिंग। इसको एक और वर्ड यूज करते हैं, बजटिंग मेनली, कि नेक्स्ट मंथ के लिए हम बजटिंग करते हैं कि अगला प्लान क्या है, हम कितना एक्सपेंसेस मार्केटिंग पे कितना लगाएंगे, प्रोडक्ट की सोर्सिंग में कितना लगाएंगे। सही है। एम्प्लॉयज को कितनी कितनी सैलरीज देंगे, नाउ द वे, और कितनी इनकम एक्सपेक्टेड है, इसके साथ हम अपनी बजटिंग करते हैं। ठीक है। लेकिन एक ये तो हुए मंथली बेसिस पर हो रहा है, इसके अलावा यूनिट अकाउंटिंग करते हैं जब हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं। लेकिन एक हिसाब किताब होता है जो हम हर वक्त एज अ बिजनेसमैन उसकी कश्मकश में लगे रहते हैं, हर वक्त सोच रहे होते हैं यार आज क्या हुआ, धंधा कितना हुआ, और वो हिसाब किताब हर वक्त चलता रहता है। सही है। और वो एज अ बिजनेस, वो सिर्फ बिजनेसमैन के, वो ओनर के जहन में चल रहा होता है कि यार वो हिसाब किताब वो चेक कर रहा होता है, और ओनर का माइंडसेट इस लिहाज से चल रहा होता है कि यार मुझे पैसा कितना बच रहा है। ठीक है, आगे रिस्क कितना आ रहा है, कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा कि 3 महीने में कंपनी बंद हो जाए। सही चीज समझ आ रही है? वो वाला यूनिट अकाउंटिंग हो गई, इनकम स्टेटमेंट हो गई, बजटिंग हो गई, ये सब चीजें तो हम पढ़ चुके हैं। मेन चीज एज अ बिजनेसमैन मुझे कौन सा हिसाब अपने जहन में हर वक्त करते रहना है, या जिसकी टेंशन होनी चाहिए एज अ बिजनेसमैन। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों की आदत होती है, उनका कैलकुलेटर सामने होता है और वो हर वक्त हिसाब किताब में लगे रहते हैं। अब ये वो हिसाब नहीं होता, कोई इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे होते बैठ के ये लोग। ये एक बेसिक लेवल का हिसाब किताब होता है जो कि एक दिमाग में चल रहा होता है हर वक्त। ठीक है, वो हिसाब किताब एक जनरल वे में हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। और वो क्या होता है बहुत बेसिक लेवल पर, क्योंकि देखो जब दिमाग में ऑन पेपर वर्क नहीं हो रहा था तो बहुत बेसिक लेवल की कैलकुलेशन हो रही होती है, या इमेजिनरी लेवल पे कैलकुलेशन हो रही होती है। तो एक चीज सबसे, यार ये क्या हुआ ऐसे? इन लोगों किसी ने कोई पंगा किया। सही। सही है। वो बेसिक हिसाब किताब जो बिजनेसमैन के माइंडसेट में चल रहा होता है, उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या होगी? हम लोगों ने जो कवर्स किए,
उसके अंदर सबसे मेन यूनिट है नंबर ऑफ ऑर्डर्स एवरेज डेली ऑर्डर्स कितने आ रहे, और क्या होता है एवरेज डेली ऑर्डर? सिंपली हम जिस भी पीरियड का आप 10 दिन 15 दिन वीक या मंथ का डिवाइड वो कर रहे हैं हिसाब, तो वीक की बेसिस पे हम क्या करेंगे, हफ्ते में कितने ऑर्डर्स आए, फॉर एग्जांपल 250 ऑर्डर्स आए, डिवाइड बाय कितने दिन ने, 7 दिन, तो इसका क्या हो जाएगा, एवरेज निकल जाएगा, दिन का एवरेज कितना है। सही है, तो हम लोगों ने 250 फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स गेट किए, डिवाइड बाय 7, तो 35.71 ये हमारा एवरेज डेली ऑर्डर्स। सही है। सेकंड चीज ये हो गया। सेकंड चीज क्या थी? हाँ, एक्विजिशन कॉस्ट। मतलब मेन चीज ये है ना, कम धंधे वाला बंदा, अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बीच में एक प्रोडक्ट स्टार्ट किया, प्रोडक्ट दिन के 10-12 ऑर्डर आ रहे, सेल्स टीम कह रही है वाह मजे, 10-12 नया प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ, 10-12 ऑर्डर। मार्केटिंग टीम से रिपोर्ट ली तो कोई जो 10-12 हज़ार रुपए की सेल हुई हो रही है, उसके ऊपर 10-12 हज़ार रुपए का बजट चल रहा है, तो वो भले एवरेज ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, बकवास है वो, ठीक है। तो उसके साथ ही साथ सेकंड चीज क्या चल रही होती है, एक्विजिशन कॉस्ट। ठीक है, एक्विजिशन कॉस्ट, और यहां मैंने ACQ के बाद डॉट क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे स्पेलिंग नहीं आती। क्लियर, ठीक है। तो एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है? हाँ, मेन चीज ये है कि ऑर्डर्स तो आ गए दिन के, फॉर एग्जांपल डेली एवरेज 10 बन रहा है, उन 10 को लाने में कॉस्ट कितना बर्न हो रहा है, एक ऑर्डर पर ऑर्डर। ठीक है, एक ऑर्डर को लाने में, एक कस्टमर से हाँ निकलवाने में कितनी कॉस्ट लग रही है। ठीक है, ये क्या होगा, एक्विजिशन कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आपने ये कंसीडर करो कि कोई इवेंट स्टार्ट किया है, ठीक है, इवेंट कौन सा अभी कंसीडर करें, कोई इवेंट बताओ कोई अच्छा सा। हाँ, कवाल, हाँ हम लोग गए, चायकॉन हो रहा है, ठीक है, चायकॉन हो रहा है, चायकॉन में 10,000 लोग आ रहे हैं। सही, 10,000 लोगों को लाने के लिए मार्केटिंग बजट बर्न हुआ 20 लाख रुपए, तो एक बंदे को लाने की कितनी कॉस्ट हुई? हाँ, 20,000, 20 लाख डिवाइड बाय 10,000 लोग आए तो पूरे 200। चायकॉन वालों ने कितना चार्ज किया था? हाँ, 200 रुपए, यानी मार्केटिंग बजट तो उन्होंने सीधा सीधा एंट्री एज ए एंट्री फीस ही चार्ज कर ली। ठीक है, आज आ रहा था तो चायकॉन का कोई रिक्शे के पीछे लगा हुआ था, अभी तक लगा हुआ था, 20 मई का कोई। हाँ, गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो एक्विजिशन कॉस्ट क्या है कि एक कस्टमर, अच्छा ये हम लोग क्या, एक कस्टमर को लाने की कॉस्ट क्या बन। ठीक है, अब चायकॉन वालों को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। हाँ, सारा तो उन्होंने जितने 200 रुपए लिए थे सब मार्केटिंग में दिला दिए। स्टॉल के पैसे तो अलग है ना। हाँ, धंधा तो कहीं और खड़ा हुआ है उनका। चल, हमें और उससे भी बढ़ के जो उनकी एक्चुअल में इनकम है वो तो किसी और चीज़ की है। बताओ किस चीज़ की होगी? जो ब्रांडिंग बनेगी, जो ट्रस्ट, एक ब्रांड बन रहा है। सही है, एक्विजिशन कॉस्ट समझ आ गई भाई? सिंपल गूगल से भी हम कर लेते हैं। अब गूगल की डेफिनेशन
एक्विजिशन कॉस्ट, द टोटल in marketing. The fees associated with convincing a customer to buy your product or service. ठीक है, इसने भी बोला हाँ निकलवाने सही है। तो चलो ये चीज समझ आ गई, एक्विजिशन कॉस्ट। नेक्स्ट क्या था? अच्छा, अभी इस एक्विजिशन कॉस्ट अगर ज्यादा होगी तो अच्छा है, कम होगी तब अच्छा है? कम होगी तब अच्छा है। लेकिन अगर प्रोडक्ट ए, इधर जो एग्जांपल में मैंने कल भी बात की, प्रोडक्ट ए आप बताना, प्रोडक्ट ए की एक्विजिशन कॉस्ट 100 है और प्रोडक्ट बी की एक्विजिशन कॉस्ट 200 है, तो कौन सा ज्यादा बेटर है? डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। दैट्स क्लियर वे कि मसला यहाँ पर है कि एक्विजिशन कॉस्ट के अंदर भी हमें प्रोडक्ट की प्राइस नहीं पता और इसकी बेस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमें प्रोडक्ट एक 100 रुपये और प्रोडक्ट बी 200 रुपये एक्विजिशन कॉस्ट आ रही है, हमें लग रहा है कि 220 ज़्यादा है तो इसमें बुरा है नहीं, मे बी के प्रोडक्ट बी की प्राइस 3000 रुपये और प्रोडक्ट ए की प्राइस 1000 रुपये, तो प्रोडक्ट बी वाला ज़्यादा बेटर सिनेरियो रहा है उसके मुकाबले। अच्छा, यही इशू यहाँ पे भी था, मैंने कहा कि यार 300 रुपये में दो तीन ऑर्डर आ रहे हैं, इसके बाद 1000 वाले 2-3, उसके फॉर एग्जांपल 500 रुपये में अगर 2500 वाले 4-5 ऑर्डर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो ज़्यादा बेटर है, उसकी एक्विजिशन कॉस्ट परसेंटेज ज़्यादा है। सही है, अच्छी है। तो एक्विजिशन कॉस्ट परसेंटेज इधर इसी मसले को हल करने के लिए होता है, आपने हर वक्त ये देखना है एक्विजिशन कॉस्ट परसेंटेज। अच्छा, एक्विजिशन कॉस्ट परसेंटेज होती क्या है? एक क्या होती है तुम बताओ? हाँ यार पानी दे। हाँ आप भी बता दो। किस प्राइस का? सही है, सेलिंग प्राइस का कितने परसेंट हमने मार्केटिंग में बर्न किया है, ये है एक्विजिशन कॉस्ट परसेंटेज। सही, इसको कोई और टर्मिनोलॉजी भी देते होंगे लेकिन ये आसान है, एक्विजिशन कॉस्ट की परसेंटेज। सही है, मेन चीज़ क्या है? फॉर एग्जांपल 1000 रुपये की चीज़ बेची, 150 रुपये मार्केटिंग बजट बना, कितने परसेंट बना? 15%। लेकिन 2500 रुपये की चीज़ बेची, 250 रुपये का बजट बना, कितना बना? 10%। अच्छा कौन सा है, 250 वाला या 150 वाला? 250 वाला ज़्यादा बेटर रहा क्योंकि वो परसेंटेज उसकी अपने प्रोडक्ट की कम खा रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें यूँ भी कंसीडर, इसको नेक्स्ट डायग्राम से वैसे ज़्यादा बेटर वे में किया। अल्लाह के बंदे, ग्लास तो दूसरा ले आते हैं, बल्कि सही है, क्या हुआ? चलो, एक्विजिशन कॉस्ट परसेंटेज समझ आ गया। हम लोग एग्जांपल एक और ले लेते हैं। भाई तुम्हारी 3500 रुपये की क्या प्रोडक्ट वॉच है, उसके अंदर कितने का मार्केटिंग बजट बंद करने पे कितने आ रहे हैं ऑर्डर? 2 ऑर्डर आ रहे हैं, 400 पे 2 ऑर्डर आ रहे हैं, यानी 200 रुपये में एक ऑर्डर आ रहा है। सही है, 3500 का 200 कितना परसेंट होगा? कैसे निकालेंगे? 200 डिवाइड बाय 3500 करो, 200 डिवाइड बाय 3500, 5.7%, 71%। तो बुरा नहीं है यार, लेकिन यहाँ पे मसला क्या आ रहा है? प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा आ रही है। ठीक है, कल की क्लास में नहीं आए थे ना। अच्छा चलो, ये क्या है? ये है एक्विजिशन कॉस्ट। सही है, अच्छा इसके अलावा अब नेक्स्ट चीज़ क्या थी? हाँ, चॉकलेट डायग्राम। चॉकलेट डायग्राम, अच्छा चॉकलेट डायग्राम क्या है? चॉकलेट डायग्राम हमने कल पढ़ी थी।
चॉकलेट डायग्राम एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन है एक बिजनेस में एज्यूम करने की अपने प्रोडक्ट को, सही है। अब हम कंसीडर करते हैं कैसा प्रोडक्ट, यार आप अपना कोई प्रोडक्ट बताओ, इसके अंदर कैसे बनाएंगे? नहीं ये तो गलत हो गया, अब तो चॉकलेट डायग्राम बनानी पड़ेगी। सही, ये क्या है? चॉकलेट डायग्राम, सही है। फॉर एग्जांपल आपने कोई नॉन यहूदी चॉकलेट का नाम बताओ। नॉन यहूदी, इस तरह वाली ना, कोई डेरी मिल्क वाली टाइप की क्या? अर्तुगरुल गाजी, हलीमा के हाथों से तैयार करता, सही। अच्छा एक वाइल्ड नट्स नाम की कंपनी है पाकिस्तान में, वो बड़ी ज़बरदस्त है, चलो छोड़ो ये। क्या नाम है, हम लोग ये कंसीडर करें चॉकलेट है, चॉकलेट्स के अलग अलग पार्टीशन होते हैं, अलग अलग, ठीक है। और ये हमारी प्रोडक्ट है, एक टाइप से हम ये ले रहे हैं। भाई आप मुझे ये पहले बताओ, आप कोई अपनी एक प्रोडक्ट बताओ और उसके अंदर ये चीज़ बताओ कि प्रोडक्ट बिक्री कितनी है पहले तो, सेलिंग प्राइस। हाँ 1600 का बेच रही हो भाई, सही है। डेली एवरेज ऑर्डर्स 7, सही। एक्विजिशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट कितनी लग रही है? कितना? नहीं नहीं 100 रुपीज नहीं, नहीं एड स्पेंड कितना है डेली? 500 डिवाइड बाय 7 कितना हुआ? $71.4। ये सेलिंग प्राइस क्या हुआ है, पॉइंट बाद में क्यों आ रहा है? सही। अच्छा सेलिंग प्राइस चलो ठीक है, एक्विजिशन कॉस्ट परसेंटेज, भाई प्रोडक्ट प्राइस 1600 है तो 1600 के लिहाज से निकालो कितना है, 71.4। कोई मसला कर रहे हैं, 71.4 डिवाइड बाय कितना है 1600, तो 4.46%, 4.46% एक्विजिशन कॉस्ट है, सही। ये सब चीज़ें सही हैं। अब आ जाओ उसके ऊपर, सोर्स प्राइस 680 कितने परसेंट है भाई? हम लोग 700 कर देते हैं भाई, 43%।
ठीक है, 43% हमारा किस में लग रहा है, प्रोडक्ट की प्राइस में, और बाकी किस में लग रहा है, मार्केटिंग में। अच्छा, मार्केटिंग में कितनी चॉकलेट्स लगेंगी? पहले मैं ना वो कर देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो, ये रेयर कैसे कि इतनी कम मार्केटिंग है। अच्छा, ये प्रोडक्ट में क्या 10 कितना 45% है ना, 10 20 30 40 सही। पैंतालीस, 5% वहां चला गया, 5% वहां चला गया, ठीक है। बाकी अब मुझे बताओ, इसके अलावा डिलीवरी शामिल है इसमें? हाँ, डिलीवरी शामिल है, तो फिर तो यार हमें 1600 के लिहाज से नहीं लगाना चाहिए था, हमें 1400 के लिहाज से लगाना चाहिए था। दैट्स द मिस्टेक। हम्म, यार इसको ना वैसे आप लोग यूं भी बना सकते हो, इसका दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप यूं कर लो अपने लिए, आप लोगों के सिनेरियो में जो भी है, अगर किसी की प्रोडक्ट, मुझे वैसे वो ज़्यादा बेटर लगता है, लेकिन ये ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई हो जाए। दोनों तरीके सही है। अच्छा भाई, 1400 के लिहाज से जल्दी जल्दी कैलकुलेशन निकालो इसकी। 1400 डिवाइड बाय 71.4, ओहो, तो तकरीबन 5% किस में लग रहा है, मार्केटिंग में। हम इसको कर देंगे मार्केटिंग। सही। प्रोडक्ट की प्राइस कितने परसेंट है? प्रोडक्ट की प्राइस 1400, 700, 50%। वही, ये ज़्यादा है भाई। अच्छा, सही है, कोई मतलब बुरा भी नहीं है, मार्केटिंग कॉस्ट कम है। दो दिन, उनके 500 रुपए के मार्केटिंग बजट में 7 ऑर्डर आ रहे हैं। सही। आगे नहीं, ये मेंशन किया ना, हम लोग, मैं इधर वो कचरा नहीं करना चाह रहा, सेलिंग प्राइस सबको पता होती है। अच्छा, अब इसके बाद हो गया, वो तो निकाल लिए पहले ही। अच्छा, पैकेजिंग और डिली पैकेजिंग वगैरह तो इसमें कोई खास शामिल नहीं होगी, सही है। लेकिन हम इधर एक चीज करेंगे, एज सर्विसेज, सर्विसेज में कम से कम आप लगा लो 1400 डिवाइड बाय 20, तो 70 रुपये का एक डब्बा है, 70 मेरे ख्याल से 3 डब्बे लगा लो भाई कम से कम।
मतलब सर्विसेज यानी एम्प्लॉयज की फीस जो डीलिंग कर रही है वो, खुद तो पूरी जिंदगी बैठ के डीलिंग नहीं कर सकते ना, सही। इसके अलावा बचा क्या, अदर एक्सपेंसेस। बस सही है, हम लोग इसको भी अदर एक्सपेंसेस कर देते हैं, यूं सही है, काफी इतना ज्यादा नहीं होगा, चाइना की प्रोडक्ट है। अब क्या बच गया, हाँ क्या बचा आप बताओ। अदर एक्सपेंसेस किस लिए काउंट कर रहे हैं, सर्विस चार्जेस अदर एक्सपेंसेस, सही है, इससे ज्यादा नहीं होता। बाद में करते हैं, अभी बताओ इस कैलकुलेशन में कितना टाइम, क्या चीज रह गई है अब। हाँ आप, हाँ हाँ नेट प्रॉफिट, सही। हाँ ये थोड़ी ना वो अलग फ्लेवर वाली है, ये जितने ज़्यादा डब्बे आपके ग्रीन होंगे ना उतना अच्छा है, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने स्क्रीन पे इतना टाइम लगा लिया, कॉपी कॉपी पेन उठा के ऐसे ही बना लो। अच्छा ये बनाओ, कुछ टाइम बाद आपके दिमाग में खुद ही चल रही होगी, मतलब ये विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में वैसे ही चल रही होगी, यार इतने डब्बे रह गए, इतने रह खाली रह गए, इतने बड़े गए। अच्छा ये 10 20 वाले डब्बे ज़्यादा हो गए, मेरे 10 इनफ हैं वैसे नॉर्मली, जितने कम होते हैं विजुअलाइज करना थोड़ा आसान होता है दिमाग के अंदर, तो इस चीज़ को रखो अपने जहन में, सही है। ये क्या हो गई, चॉकलेट डायग्राम। चॉकलेट डायग्राम के बाद क्या था, क्या है, ओके, द मेन पॉइंट वाज दैट किस काम आता है ये आरओएस, मेनली तो ये है कि मार्केटिंग परफॉर्मेंस जज जो होती है वो इस यूनिट पर होती है, आरओएस के ऊपर, रिटर्न ऑन एड स्पेंड पर। और मार्केटिंग परफॉर्मेंस या मार्केटिंग का बंदा मैंने रखा है, अब मैं किस तरह जज करूंगा उसकी परफॉर्मेंस, आरओएस की बेस पर, किसी कोई मार्केटिंग एजेंसी हायर की है उसको आरओएस की बेस पर। एक अच्छे मार्केटर और बुरे मार्केटर में डिफरेंस किस चीज़ का होता है, नहीं, एक किलो का अच्छी होती है, दूसरी किलो का अच्छी नहीं होती, एक के करीब से खुशबू आ रही होती है, सही। जो सेल ज़्यादा जनरेट करके देता है कम बजट के अंदर, आरओएस जिसका ज़्यादा होता है, ठीक है। आरओएस रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल डेफिनेशन, 1 रुपए के बदले में 1 रुपए अगर एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया जा रहा है तो कितने की सेल जनरेट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए का मार्केटिंग बजट बर्न किया और उसके बदले में 10,000 रुपए की सेल जनरेट हुई, तो आरओएस क्या हुआ, 10 हुआ, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई, यानी 1 रुपए के बदले में 10 रुपए, सही है। इसी तरह कोई कंपनी होगी जो आरओएस लाइक के 50 रुपए लगाए और उसके बदले में 1000 रुपए की सेल हो गई, तो कितना आरओएस हुआ, 20%, ठीक है। मकसद क्या है इस चीज का, मकसद चीज ये कि मार्केटिंग परफॉर्मेंस जज करनी है, ठीक है। अभी ये बताओ नॉर्मली, अब इस चीज में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि यार अच्छा आरओएस कितना होता है, मतलब कौन सा अच्छा आरओएस है इसको हम अचीव कर लें, तो ये अच्छा आरओएस है, हाँ यार कंपनी हमारी प्रॉफिट में है सर, मतलब 5 आरओएस होना चाहिए, अच्छा आरओएस 10 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन मार्केट। अच्छा आरओएस अच्छा कौन सा है, ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री कौन सी है, प्रोडक्ट कौन सा है, ऑडियंस कौन सी है, ये मेन चीज़ है, सही है, पूरी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जाम्पल
एक आटे की बोरी बेचने के लिए मैं 1,000 रुपए का बजट जलाकर 10,000 रुपए की सेल जनरेट करूं, कोई तीर मार रहा हूं? नहीं। आटा बेचना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन 150 रुपए की क्रीम में 1,000 रुपए में बेच रहा हूं और ROS मेरा 5 आ रहा है, तो क्या बुरा है? नहीं बुरा। इस तरह इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। जहां कंपटीशन इंडस्ट्री में बहुत हाई होता है, सेल जनरेट करना, प्राइस गेम चल रहा होता है, वहां पर ROS आपको हाई चाहिए होता है। लेकिन कंसीडर कर लो 10 ROS सही है अभी के लिए। अगर मैं ऐसे ही मैनुअली कहूँ ना 10 बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है, कहीं पे 5 भी अच्छा होता है, कहीं पे 7 भी अच्छा होता है, कहीं पे 8 भी अच्छा होता है, ठीक है। डिपेंड करता है इंडस्ट्री पर। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना कल एक कोर्स बेच रहा हूँ, सही, हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस, हाउ टू बिकम अ मिलियनर इन 1 मंथ, सही। उस कोर्स की फीस मैंने रखी 2,500 रुपये और उसके अंदर मैं ROS अचीव कर रहा हूं 3, तो बुरा है? 1,000 रुपये मतलब 1 लाख की मार्केटिंग की, 3 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो गया। खर्चा किस चीज का है? वीडियोस हैं, दे दी। 2 लाख रुपए, 2 लाख नहीं तो 1.5 लाख रुपए तो उसमें सीधी सीधी इनकम है, ठीक है। और मैं एक काम करूं, 1 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट जला दूं, 3 ROS आ रहा हो, 3 करोड़ रुपए, बुरा है? नहीं पता, बुरा है? नहीं है। और इसमें तो एक नेक्स्ट लेवल चीज होती है। 1 करोड़ रुपए जलाने के बाद 1 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट आप जब रन करोगे, आपका चेहरा फैमिलियर हो जाएगा लोगों में। अब कोर्स की फीस भी बढ़ा सकते हो 2,500 से, सही समझ आ रही है? मतलब आपने जो 3,000 रुपए का कोर्स किया बता, वो अब आप 4,000 का कर लो, वो भी बिकेगा। जानते हैं सब ना, फिर जैसे बहुत सारे नाम है इंडस्ट्री में। कौन? वो भी बिके तब भी फायदा है। मेरा पर्सनल ब्रांड तो बिल्ड हो रहा है ना, लोग चोरी कर रहे हैं मेरा कोर्स, यूज कर रहे हैं। अच्छा चलो छोड़ो। तो ROS डिपेंड करता है किस पे? प्रोडक्ट पे, इंडस्ट्री पे। ये जैसे मैंने इस सिनेरियो में आपको बताया, इसके अंदर 2 ROS भी आ रहा है तब भी अच्छा है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बुरा तो नहीं है। 1 लाख रुपए में 2 लाख रुपए बन रहे हैं, बुरा है क्या? ये नहीं है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ 1.5 ROS भी सही है। लेकिन प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है। कहीं क्रीम होगी तो वहां आपको ROS कम भी अच्छा चलेगा, लेकिन कहीं कपड़े होंगे, कंपिटिटिव नीच होगी तो वहां पे इतना नहीं होता फिर गैप, सही। वहां पे आपको बहुत प्रिसाइसली प्ले करना होता है। आपको 10 ROS, कुछ तो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं 10 ROS आ रहा है तो सही है, वरना तो प्रॉफिट बनना ही मुश्किल है, सही है। तो सारी गेम किसकी होती है? अब आप हर वक्त बैठकर ROS कैलकुलेट कर रहे होगे, ये ऐसा आपका माइंडसेट होना चाहिए। बैठकर हर प्रोडक्ट का ROS, भाई पूरा वीक गुजरा, नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया, पूरा वीक गुजरा, वीक के एंड में रिपोर्ट आई, भाई सेल हुई है 1.5 लाख की, मार्केटिंग बजट कितना बर्न हुआ है, ROS क्या बन रहा है, सही। सेकंड चीज, ये मैंने इसके अलावा तो कोई यूनिट नहीं कवर करवाया ना, ये 4-5 यूनिट है यार, ये हर वक्त बैठ के सोचते रहो और इसको इतना अपना माइंड का फ्रेमवर्क इस तरह बना लो कि आप कंसीडर करो कि आप पंखा देखो ना, आपके जहन में आया मैं बेचूंगा और डेली एवरेज ऑर्डर्स कितने आएंगे, सही है। एक्विजिशन कॉस्ट कितनी लगेगी, परसेंटेज वाइज एक्विजिशन कॉस्ट कितनी लगेगी, चॉकलेट डायग्राम जहन में बनाने लग गए। हाँ यार प्रोडक्ट कितने का, 7,000 रुपये का पंखा बेच रहे हैं, 4,000 रुपये का तो बनने में लग जाएगा, इतनी इसमें लग जाएगी, इतने इसमें प्रॉफिट कितना आ जाएगा, बचेगा, सही। फिर ROS, रिटर्न ऑन नेट स्पेंड कितना आएगा जब डिजिटल मार्केटिंग, दैट्स थिंग। समझ आ रही है गेम इनको? अच्छा ये अब कैसे हिसाब बनेगा? ऐसे तो मैं बोल रहा हूँ कि यार आप लोगों को फ्रेमवर्क अपने जहन में बना लो, लेकिन ये तब अच्छा बनेगा अगले वीक से आप लोगों ने, हमारी हर वीक की इंशाल्लाह एक्टिविटी होगी कि आप लोग आओगे अपनी पूरी वीक की रिपोर्ट बनाकर ये सारे यूनिट्स, और यहाँ पर लाके प्रेजेंट करोगे सामने खड़े होकर, भाई ये प्रोडक्ट लॉन्च किया इसमें मैंने। अच्छा अभी इस चीज़ में नहीं पड़ जाना यार सर हमारा प्रोडक्ट डिस्क्लोज हो रहा है, इतना कीमती प्रोडक्ट है सर, कंपटीशन आ जाएगा क्लास से, इस चीज़ को मत सोचना। सारे मिलकर M10 बेचो, सबके बिकेंगे, मार्केट खाली है। अभी छोड़ दो बिलियनियर उस प्रोडक्ट से बनने की कोशिश मत करना, सामने आके आपने प्रेजेंट करना है सबने, ठीक है।
और प्रेजेंट करके फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। इसके बगैर और कोई नहीं कर रहा, किसी का भंड नज़र आया सामने, वहीं से फारिग। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि कम से कम हमारे पास स्टैक हो जिसको हम डील करें, ताकि हम क्वालिटी रिजल्ट जनरेट कर सकें, ठीक है। इसमें एक दो चीज़ें मैंने इंक्लूड नहीं की, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। कल मैंने आपको बताया क्या चीज़ इंक्लूड नहीं की, रिटर्न रेशो नहीं, क्या नहीं, एक्चुअल नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना मैंने नहीं सिखाया, सही है। वो क्यों नहीं सिखाया, मैं नहीं चाहता कि आप एक्चुअल रिजल्ट देखकर अभी भाग जाओ। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया कि व्हेन आई स्टार्टेड फर्स्ट, तो कई महीनों तक सेल आती जा रही थी, स्केलिंग बढ़ती जा रही थी, और ऑनेस्टली बताऊं मुझे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं आता था सही से, मतलब कोई एक्चुअल नहीं आता था, और मैंने कैलकुलेट नहीं किया, और शुक्र है नहीं किया, क्योंकि अगर कैलकुलेट करना आता होता और मैं कैलकुलेट कर लेता नेट प्रॉफिट, तो मैं काम बंद कर देता। काम चलता रहा, ये बड़ी चीज़ है, अभी चल रहा है, मैं भी चाह रहा हूँ आप लोगों का चलता रहे। अभी छोड़ो नेट प्रॉफिट को, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी आप सिर्फ स्केलिंग पे ध्यान दो, 10-15 ऑर्डर। अच्छा, स्केलिंग में ये वाली नहीं कह रहा कि आप करोड़ों की स्केलिंग करो, नेट प्रॉफिट को देखो ही नहीं, मैं ये वाली तो बात, 10-15 ऑर्डर अभी लाओ, 20 ऑर्डर लाओ, अपना स्केल करो, प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। फर्स्ट डे प्रॉफिट जनरेट नहीं होता, अभी स्केल करो जस्ट, ठीक है। ये वाला हो गया। इसमें कोई सवाल, इस डिस्कशन में कोई सवाल, बेसिक हिसाब किताब बिजनेस वाले का, सही है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, टोटल सेल्स कितनी जनरेट हुई उसके अंदर मार्केटिंग बजट इंक्लूडेड होगा ना। मतलब 5 लाख की सेल जनरेट हुई, 1 लाख रुपए हम निकालेंगे नहीं, कोई 5 लाख ROS 5 लाख है। नहीं नहीं, निकालना नहीं है, वो मिलाकर है, मतलब एड स्पेंड को निकाल के कैलकुलेट नहीं करना, एड स्पेंड उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। हाँ हाँ हाँ, ऐड है, ठीक है। 1 रुपए के बदले में कितना ऐड, कितना हम निकालें, इसमें कोई सवाल नहीं। हाँ, बताता हूँ। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई आप लोगों का क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है, इसको हम एंड करें, कंफर्म, चलो ओके।